In our previous section we have seen ABC 3D पैकिंग। तो वो हम लोग 3D में कैसा दिखता है that is what we will see now। तो ये हम लोग के पास ऐसा इसका डायग्राम है। नीचे हमारे पास A लेयर है which is in ब्लू कलर, उसके ऊपर हमारे पास B लेयर है which is in गोल्डन कलर, एंड उसके ऊपर हमारे पास C लेयर है इन पिंक कलर। उसके बाद इट विल बी रिपीटेटिव, ऊपर फिर से A लेयर आएगा, फिर B लेयर आएगा, फिर C लेयर आएगा। सो दिस इज ABC पैकिंग, ABC 3D पैकिंग। ABC 3D पैटर्न पैकिंग इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं बिकॉज A लेयर इज डिफरेंट फ्रॉम B लेयर विच इज डिफरेंट फ्रॉम C लेयर। फिर अगर वापस हम लोग ब्लू वाला लेयर देखेंगे तो इट इज एग्जैक्टली सिमेट्रिकल एज द लोअर A लेयर, तो इसीलिए बाद में रेपिटेशन होगा। तो A लेयर अलग, B लेयर अलग और C लेयर अलग, फिर वापस A लेयर रिपीट होगा, फिर B लेयर रिपीट होगा, फिर C लेयर रिपीट होगा। तो ये हम लोग का ABC 3D पैकिंग है। ABC 3D पैकिंग को हम लोग दूसरा नाम देते हैं CCP विच इज क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। ABC पैकिंग को हम लोग दूसरा नाम देते हैं विच इज CCP विच इज क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। और एक इफ वी सी दिस CCP स्ट्रक्चर, क्यूबिक क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, अगर हम लोग 3D में देखें तो इट रिजेंबल्स आवर FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो CCP स्ट्रक्चर इज नथिंग बट ABC स्ट्रक्चर एंड इट रिजेंबल्स FCC स्ट्रक्चर। तो चाहे ABC बोलो या CCP बोलो या FCC बोलो, ऑल दीज थ्री मीन वन एंड द सेम। इसी को अगर हम लोग इस तरह से देखेंगे तो इट विल लुक लाइक दिस। ये हमारा ऊपर का A लेयर जो कि हम लोग ने उस डायग्राम में ब्लू कलर में देखा था, ये हमारा B लेयर जो कि हम लोग ने उस डायग्राम पिक्चर में गोल्डन कलर में देखा था, और ये हमारा C लेयर जो कि उस पिक्चर में हम लोग ने पिंक कलर में देखा था। तो A B C तीन लेयर्स हमारे पास है। अब ये लेयर तीन खत्म होने के बाद इट इज रिपीटेशन। A लेयर के बाद वापस B, फिर C, फिर वापस A लेयर रिपीट होगा, फिर B रिपीट होगा, फिर C रिपीट होगा। तो दिस इज ABC 3D पैकिंग। दिस पैकिंग कैन ऑल्सो बी अरेंज लाइक दिस। हम लोग ऐसे अरेंज कर सकते हैं इसको। तो दिस इज द स्ट्रक्चर विच यू ऑलरेडी नो। दिस इज द यूनिट सेल ऑफ अ फेस क्यूबिक सेंटर्ड सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल FCC सेल। तो ये जो हमारा ABC पैकिंग है ये क्लोज्ड क्यूबिक पैकिंग है और इसका नाम है फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग। देयरफॉर ABC, CCP, FCC, all these three mean one and the same. The unit cell of ABC is FCC, face centered cubic unit cell. Okay. अब इसका पैकिंग हम लोग ने ऑलरेडी निकाला है। We have found out the percentage efficiency, packing efficiency. Packing efficiency percentage कितना था? 74%। ये पिछले के 2-3 सेक्शन पहले हम लोग ने देखा था। When we have calculated this value, ये वैल्यू हम लोग ने कैलकुलेट किया था पैकिंग एफिशिएंसी का। For FCC structure it was 74%. Hence for CCP structure which is same as FCC structure it is 74%. And hence for ABC packing the unit cell will have a packing efficiency of 74%. अब मान लो हमारा ये जो तीन लेयर है A, B और C, इन तीनों के बीच में हम लोग ने हाइट मान लिया h. Let us say the height is h. So between any two layers the height will be h by 2. Between next two layers the height will be h by 2. तो h by 2 को हम लोग नया नाम दे देंगे which is interplanar spacing. Interplanar spacing मतलब distance between two planes, plane A and plane B और plane B and plane C. दो layers के बीच में जो distance है that is called interplanar spacing which is h by 2. इन दोनों layers के बीच में भी जो spacing है that is h by 2. तो h by 2 का जो वैल्यू है ये कितना आता है?
mathematically we can prove this h by 2 comes out to be 1.63 r, where r is radius of the atom. This interplanar spacing h by 2 is equal to 1.63 times r, where r is radius of the atom. तो ये वैल्यूज हम लोग को याद रखना है, ये मैथमेटिकली हम लोग प्रूव कर सकते हैं, बट द प्रूफ इज नॉट इन अवर सिलेबस, सो वी आर स्किपिंग इट. वी कैन यूज ज्योमेट्री टू प्रूव दिस रिजल्ट. इजी ज्योमेट्री से ये प्रूव हो सकता है. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट एबीसी पैकिंग. एबीसी पैकिंग मतलब पहला लेयर ए, उसके ऊपर दूसरा लेयर अलग लेयर होगा, बी लेयर, उसके ऊपर तीसरा लेयर अलग लेयर होगा, सी लेयर. तो एबीसी पैकिंग, उसका यूनिट सेल आएगा cubic closed packed structure which is called as face centered cubic, और उसका packing efficiency 74%. The interplanar spacing h by 2 is 1.63 times radius of the atom. So this is all about ABC packing. Let us move on to our next section, which is AB three-dimensional packing. AB three-dimensional packing कैसे देखेंगे? तो देखो, पहले तो ये हमारे पास ए लेयर ऑलरेडी है, रेड कलर में हम लोग ने कौन सा लेयर बनाया है? ए लेयर. अब इस बार हम लोग इसको बी नहीं बोलेंगे. क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि हम लोग 3D में सोच रहे हैं. किसमें सोच रहे हैं? 3D में. तो ये जो पूरा प्लेन है ना, दिस प्लेन वी आर कॉलिंग एज ए. इस पूरे प्लेन को मैंने ए बोला है. इसको ए, इसको बी, इसको सी ऐसा नहीं बोलना है, वो 2D में था. अब हम लोग 3D में देख रहे हैं. 3D में ये जो पूरा प्लेन है, इसको मैंने ए बोला, रेड कलर से दिखाया. अब मैं इस प्लेन पे एटम्स डालते जाऊंगा. जैसे ये अगर एटम है तो हम लोग ये होल्स में ये एटम्स को ऐसे प्लेस कर सकते हैं इन द वॉइड्स. ओके, सो लेट अस ट्राई दिस. यहाँ पे मान लो एक एटम रखा मैंने, यहाँ पे एक एटम रखा. तो लेट मी मेक फर्स्ट एटम विद दिस. तो एटम यहाँ से कैसा होगा? इट विल लुक लाइक अ सर्कल विद द सेंटर हियर. तो ये सर्कल में बना रहा हूं. यहाँ से मैंने डॉटर में बना दिया इन ब्लू कलर. ओके, फिर दूसरा एटम मैंने यहां पे रखा, तो यहां पे एक सर्कल बनाएगा. ओके, तो दो एटम हम लोग ने बना लिए. तो दीज आर द टू एटम्स. अब क्या हम लोग इस होल पे एटम बना सकते हैं? नहीं, वो गिर जाएगा. इसलिए हम लोग इस होल पे एटम बनाएंगे. तो इस होल पे एटम बनाएंगे लाइक दिस. This will be the B layer. अभी हम लोग ने B लेयर का 3 एटम्स बना लिए इन ब्लू कलर. ब्लू कलर में कौन है? लेयर B. ओके, और भी एटम्स बनाने तो और भी बना सकते हैं. क्या हम लोग यहाँ पे एटम रख सकते हैं? नहीं. यहाँ पे एटम रख सकते हैं? यस. तो यहाँ पे एटम रखेंगे. ओके, सो दीज आर द B लेयर एटम्स. ओके, अब देखो, अब अगला लेयर हम लोग जो बनाएंगे, ये देखो ब्लू कलर में मैंने एक एटम यहां बना दिया, एक एटम यहां बना दिया, एक एटम यहां बना दिया, और एक एटम यहां बना दिया. तो हम लोग के बी लेयर बन गया. दिस इज लेयर बी. अब हम लोग कहां पे रख सकते हैं हमारा नेक्स्ट लेयर? तो नेक्स्ट लेयर हम लोग देखे थे कि नेक्स्ट लेयर यहां पे रख सकते हैं, यहां पे. ओके, यहां पे फिर ब्लैक कलर से एटम बनाएंगे. वो सी, वो अगर मान लो यहाँ पे रखेंगे हम लोग, मान लो एटम यहाँ पे. ओके, अब मैंने ये तीसरा एटम मान लो ब्लैक कलर से बनाने का कोशिश किया. विद दिस एज द सेंटर, इफ आई मेक अ एटम, इट विल कोइंसाइड एग्जैक्टली ऑन द रेड कलर. अगर मैंने यहाँ पे एटम रखा, यहाँ पे विद दिस एज द सेंटर, अगर मैं एटम बनाऊं तो इट विल कोइंसाइड एग्जैक्टली विद दिस रेड कलर. यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सेंटर होते हुए बिटवीन दिस 3 एटम नंबर 1, एटम नंबर 2, एटम नंबर 3, ब्लू कलर के जो 3 एटम है, ब्लू कलर के एटम को मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा है. लेट मी मेक दिस हाईलाइटेड. थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं मैं इन 3 एटम्स को. एटम नंबर 1, एटम नंबर 2, एटम नंबर 3. ओके, इन तीनों के सेंटर से अगर मैं एक एटम बनाना चाहूं, ओके, तो आई विल मेक द एटम लाइक दिस, एंड दैट एटम विल कोइंसाइड विद द रेड कलर एटम. इस डब्बे के एग्जैक्ट नीचे रेड कलर का एटम है, तो वो एग्जैक्ट कोइंसाइड हो जाएगा. एग्जैक्ट कोइंसाइड हो जाएगा, इसीलिए हम लोग उसको रेड कलर में दिखा रहे हैं. लेट मी शो विद दिस एज द सेंटर, आई एम मेकिंग दिस. ये हमारा रेड कलर का एटम बन गया. नाउ इफ यू सी केयरफुली, अगर मैंने यहाँ पे सेंटर बना के एटम बनाया, तो अब ये ए लेयर रिपीट हो रहा है.
दिस ए लेयर इज रिपीटिंग नाउ, तो इसीलिए ए बी फिर ए बी रिपीट होना चालू हो जाएगा। तो ए रेड कलर में, फिर बी ब्लू कलर में, फिर उसके बाद वापस ए रेड कलर जैसा ही एटम फिर से लेयर बनेगा, फिर उसके बाद वापस ब्लू कलर का लेयर बनेगा। तो ए बी 3D पैकिंग हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अगर मैं इस होल पे सेंटर रखते हुए एटम बनाता हूं, तो इस होल पे सेंटर न बना के अगर मैं इस होल को सेंटर बनाता, ये वाले होल को, इस होल को, तो इस होल को अगर सेंटर बनाते तो हम लोग का एक ब्लैक कलर का अलग ही एटम आता, वो रेड कलर के ऊपर नहीं होता, तो ये ए बी सी लेयर हो जाता उस केस में। अगर यहां हम लोग एटम रखते तो ये ए बी सी वाला जो पिछला सेक्शन में हम लोग ने देखा वो लेयर आ जाएगा, बट हम लोग ये नहीं देखना चाह रहे, हम लोग ये नहीं देखना चाह रहे, ये ब्लैक कलर का एटम नहीं देखना चाह रहे हम लोग। तो ए बी के बाद रिपीट करके वापस वो रेड कलर के एटम के ऊपर हमारा एटम देखना चाह रहे हैं, तो हमारा ये रेड कलर का एटम एग्जैक्टली कोइंसाइड होगा जो ए लेयर के साथ है, तो इसीलिए ए बी के बाद वापस ए आएगा, फिर वापस बी आएगा, तो दिस विल बी ए बी 3D पैकिंग। अब जो ए बी 3D पैकिंग है, इसमें पहला लेयर ए हुआ, लेट अस से दिस इज द फर्स्ट लेयर ए, फिर उसके बाद अलग लेयर आता है व्हिच इज बी लेयर, ये उसके बाद एज आई सेड इट रिपीट्स, ए बी के बाद ए और फिर से बी चालू हो जाएगा। तो अगर हम लोग इन तीनों लेयर्स को ले ले तो ए बी और ए को कंबाइन करेंगे, अगर इफ वी कंबाइन देम इट मेक्स अ हेक्सागोनल क्लोज्ड यूनिट सेल, हेक्सागोनल शेप का हम लोग को यूनिट सेल मिल जाएगा। तो दिस इज द हेक्सागोनल यूनिट सेल, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक यूनिट सेल, HCP, hexagonal closed pack unit cell. This is corresponding to AB 3D packing. AB 3D packing से बनेगा hexagonal closed pack unit cell, और ABC 3D packing से बनेगा FCC, face centered cubic cell. अगर हम लोग ABC वाला पैकिंग देखते हैं तो इससे फेस सेंटर्ड क्यूबिक वाला हम लोग को यूनिट सेल बनेगा, और अगर हम लोग AB वाला 3D पैकिंग देखते हैं तो इससे हम लोग को हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक HCP वाला यूनिट सेल बनेगा, which will look like this, ऐसा दिखेगा। अब इंटरप्लेनर स्पेसिंग, as I told you, interplanar spacing is distance between two layers, any two layers. ये लेयर के बीच में इंटरप्लेनर स्पेसिंग बोल सकते हैं, ये बी लेयर और ए लेयर के बीच में भी इंटरप्लेनर स्पेसिंग बोल सकते हैं, या तो इन दोनों लेयर्स के बीच में या तो इन दोनों लेयर्स के बीच में। तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग h/2 यहाँ पे मैंने मार्क किया है, उसका वैल्यू ऐसा ही आता है जैसा एबीसी में था, which is 1.63 r, where r is radius of atom, r is radius of atom, okay, and exactly same हम लोग का परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी होगा, that will be 74%, पैकिंग एफिशिएंसी हमारा 74% ही होगा for both ABC packing and AB packing. The packing efficiency is 74%. अब इसके बाद अगर हम लोग 3D में देखना चाहे कैसा दिखेगा, ये जो हम लोग का AB है, तो it will look like this. तो AB packing will look like this. हमारे पास पहले ब्लू कलर में A लेयर है, फिर रेड कलर में पिंक कलर में B लेयर है, फिर वापस ब्लू कलर में A लेयर है, फिर पिंक कलर में वापस हमारे पास B लेयर है। तो दिस इज AB पैकिंग। AB पैकिंग ऐसा है और ABC पैकिंग ऐसा है, A then B then C, A इन ब्लू कलर, B इन गोल्डन कलर, C इन पिंक कलर। ये हमारा ABC पैकिंग है। इससे ABC पैकिंग से हम लोग को CCP स्ट्रक्चर मिलेगा, क्यूबिक क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, which is also called as FCC unit cell, which is face centered cubic cell. और अगर AB पैकिंग करते हैं, ए लेयर ब्लू कलर में, बी लेयर पिंक कलर में, ए लेयर ब्लू कलर में, बी लेयर पिंक कलर में, तो AB पैकिंग से हम लोग को मिलेगा HCP, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, HCP का यूनिट सेल मिलेगा। दोनों में ही वेदर यू हैव ABC पैकिंग और AB पैकिंग, इट लीड्स टू अ पैकिंग एफिशिएंसी और 74%, पैकिंग एफिशिएंसी 74% आएगा, और दोनों में ही इंटरप्लेनर स्पेसिंग h/2 comes out to be 1.63 times radius of the atom. So this information we have to remember. ये जो हम लोग का थोड़ा जो सेक्शन था, this previous section and this section, this is slightly imagining in 3D. तो
3D में इमेजिन करना है तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस मोर केयरफुली, थोड़ा 2-3 बार वीडियो देखना पड़ेगा, थोड़ा और इमेजिन करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 2D में 3D समझने का कोशिश कर रहे हैं, तो इट इज अ डिफिकल्ट टॉपिक. सो ट्राई टू see this video 2-3 times and think more and more with your brains, and you will be able to understand these